नमस्कार, मैं पल्लवी त्रिवेदी और आइए नजर डालते हैं आज की एक बड़ी खबर पर। योगी सरकार में अभी हाल ही में संपन्न होने वाले जिला पंचायत चुनाव में जोड़ तोड़ की राजनीति खासी हावी हो रही। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तरह प्रमुख चुनाव में भी सीधी लड़ाई भाजपा और सपा के बीच में है। भले ही भाजपा ने राजनीतिक दाव पेच दिखाते हुए अधिकांश सीटों पर अपना अध्यक्ष लिया है, आज होने वाले ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव भी भाजपा और चुनावी बरसात बिछाकर सीटों को हथियाने में कोई कसर छोड़ती दिखाई नहीं दे रही है। जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की बात करने वाली और अराजकता को जड़ से खत्म करने का वादा करने वाली योगी सरकार अब खुद सवालों के कटघरे में जा खड़ी हुई है। जहां ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में समाजवादी पार्टी भी जान से चुनावी रणभूमि में ताल ठोकती नजर आ रही है, जिसके चलते भाजपा की जीत पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। जनपद महोबा के चरखारी विकास खंड में इसी महीने की 8 तारीख को सपा से समर्थित प्रदेश राजपूत ने ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन दाखिल कर चुनावी रणभूमि में जीत का शंखनाद कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही प्रदेश का मुकाबला सीधे तौर पर सत्ता में काबिज भाजपा सरकार की सीमा राजपूत से माना जा रहा है। लगभग 1 सैकड़ा कार्यकर्ताओं के साथ चरखारी के रामलीला मैदान पहुंची प्रदेश ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही भाजपा प्रत्याशी के खेमे में हलचल मचा दी है। प्रदेश के नामांकन करने के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव समीकरण बिगड़ने शुरू हो गए हैं। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 10 जुलाई को होने वाले नामांकन के लिए समाजवादी पार्टी और भाजपा प्रत्याशी ने अपनी अपनी दावेदारी ठाकी है, जिसमें कि सपा से प्रदेश राजपूत और बीजेपी से सीमा कुशवाहा ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन के दौरान समाजवादी कार्यकर्ताओं ने खासी तादाद में पहुंचकर प्रदेश को समर्थन दिया है। चरखारी ब्लॉक पहुंची प्रदेश राजपूत ने अपना नामांकन पत्र एसडीएम चरखारी पीयूष जायसवाल के समक्ष प्रस्तुत कर भाजपा के सारे सीम कर ध्वस्त कर दिए हैं। प्रदेश की अगर माने तो भाजपा सरकार में आम आदमी पर महंगाई की मार सीधे तौर पर पड़ रही है। दिनों दिन बढ़ते गैस सिलेंडर से लगातार पेट्रोल डीजल दामों ने मिडिल क्लास की जिंदगी तबाह और बर्बाद करके रख दी है। बुंदेलखंड की बदहाल जनता का नाता आज भी विकास से अछूता बना हुआ है, जिसे सपा सरकार के आते ही विकास से जोड़ने के सीधे प्रयास किए जाएंगे। अब आगे हालात किस तरफ करवट लेंगी, ये तो आने वाला वक्त और चुनावी बिसात ही तय करेंगे। हाल फिलहाल सपा कार्यकर्ताओं की अगर माने तो इसी महीने की आने वाली 10 तारीख को प्रदेश का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर चरखारी ब्लॉक से श्रीमती प्रदेश कुमारी पत्नी दिनेश कुमार राजपूत जी ने नामांकन किया है और हमें आशा, विश्वास और उम्मीद है कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के ने जो विश्वास जताया है उस पर वो खरी उतरेंगी। और प्रशासन के दबाव की बात तो है कि प्रशासन तो लगातार जब से ये लोग चुनाव जीते हैं लगातार दबाव बना रहा है, बेईमानी पे उतारू है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इनकी बेईमानी से डरने वाले नहीं हैं और बहुमत हमारे पास है। हमें विश्वास और भरोसा है कि ब्लॉक प्रमुख चरखारी हम बहुत बहुमत से जीतेंगे। कि हमारा जो आज नॉमिनेशन हुआ है और समाजवादी सरकार जब बनती है तो यहाँ इतिहास गवाह है कि 100 तालाब खोदे, चरखारी का वैभव लौटा दिया। आज इनके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, इन्होंने एक भी काम अगर किया हो तो मीडिया के बंधु बता दें हमें। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस जिले को हमने जो है 12 हाई स्कूल दिए और 1 इंटर कॉलेज सुंगरा में, 1 इंटर कॉलेज हमने सजारी में दिया, सजारी पूरा गांव हमने जो है संतृप्त कर दिया और एक रोड बनवा दिया, क्योंकि जब इस तालाब का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करने आए थे तब हेलीकॉप्टर उड़ गया, तब मैंने जो है बोंका के, मैं जिलाध्यक्ष था, मैंने बोंका के लेटर पैड दिया कि भैया ये रोड चरखारी से सूपा होते हुए पवासी नगर वाला रोड देख लीजिएगा। आज़ादी के बाद जो है ज्यों का त्यों पड़ा है, तो उसको तत्काल तीसरे दिन बनना शुरू हो गया। जीतते हैं अगर आप ब्लॉक प्रमुख का आपका प्रत्याशी जीतता है, उसके बाद क्या रणनीति रहेगी मुझे ये बताइए। उसके बाद रणनीति हमारी विकास की रहेगी, जैसे कि जो जितना भी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी काम बकाया पड़े हैं 5 साल के पहले, वो सब हम जो है करीब करने की प्रयास किया जाएगा।
और हमारी सरकार अगर 2022 में बनने के लिए उम्मीद तो पूरी हो रही है, तो हम जो है सरकार बनने पर चरखारी का ब्लॉक का और सबसे ज़्यादा और पूरी विधानसभा का जिले का विकास कराएंगे। जी देखिए, जैसे माननीय राष्ट्रपति जी का निर्देश पर इस चुनाव में काफ़ी लोग को नामांकन करने दे भी नहीं जा रहा है, तो आज हम लोग सब मिलके ये हम लोग उनका आदेश का पालन कर रहे हैं कि नामांकन हो और अपना प्रत्याशी जीते। और इस सरकार में जैसे बहुत गुंडाई हो रहा है और कई लोग प्रत्याशी लोग को और जो लोग नामांकन करने जा रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है, तो हम लोग ने सब ने मिलके समाजवादी पार्टी मिलके नामांकन में सहयोग किया। और 22 का रणनीति ये है कि जैसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, 10 लाख और 10 लाख जो है नौकरी मिलेंगे, सरकारी नौकरियाँ मिलेंगे लोग को। तो अपना ये जो उनका मैनिफेस्टो है ये लेके हम लोग जनता गांव-गांव जाएंगे, जनता से बताएंगे कि अगर आपको सरकार विकास वाला सरकार चाहिए तो भैया समाजवादी पार्टी को वोट करिए, और वरना जो है भाजपा सरकार 5 साल में जो स्थिति कर दिया ख़राब, लोग का बेरोजगारी हो गया, चोरी हो गया, जो आज क्राइम रेट है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जो है इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि लोग बिल्कुल परेशान हैं और प्रदेश छोड़ के लोग यहाँ प्रदेश से बाहर जा रहे हैं काम के लिए। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग यहाँ पर रहे और यहाँ पर लोग को रोजगार मिले। भारी सुरक्षा बलों के साथ ही प्रदेश कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जिसे सीओ चरखारी उमेश चंद्र और प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार पांडे बखूबी संभालते नजर आ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ ही नामांकन में सिर्फ 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही डीएम चरखारी उमेश चंद ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान अपने हाथ में ले रखी है। लगातार पुलिस कर्मियों द्वारा चहलकदमी कर पार्टी कार्यकर्ताओं को कोविड प्रोटोकॉल के प्रति चेतावनी देने की तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं। शांतिपूर्वक रूप से कराए गए नामांकन के दौरान नारेबाजी करने पर पूर्व पाबंदी लगाई गई है। इस मौके पर डीएम महोबा सत्येंद्र कुमार, एसपी सुधा सिंह भी चरखारी ब्लॉक में हो रहे नामांकन प्रतिक्रिया का जायजा लेने आए। चरखारी ब्लॉक का ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां पहले से ही दुरुस्त कर रखी गई हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कई मौके ऐसे भी सामने निकल कर आए हैं जहां इंस्पेक्टर चरखारी शशि कुमार पांडे के सामने आकर शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें द यूपी खबर।